नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे अलीगढ़ की कुछ खास और चुनिंदा खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। अलीगढ़ के तस्वीर महल चौराहे पर नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मारपीट हो गई, जिसमें सचल दल के प्रभारी एसपी सिंह पर एक फल विक्रेता ने तोल से हमला कर सिर फोड़ दिया। घटना के बाद सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह मौके पर पहुंचे और हंगामा शांत कराया। घायल एसपी सिंह की तहरीर पर सिविल लाइन थाने में 3 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और तीसरे की तलाश जारी है। विवाद के दौरान बसपा और कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई पर आपत्ति जताई, जबकि सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हुआ और नगर निगम ने भी हमले का वीडियो जारी किया। क्या मामला था, किस मामले को लेकर आए? देखिए, अलीगढ़ का भ्रष्ट नगर निगम, जिसपे सैकड़ों आरोप भ्रष्टाचार के लगे हों, वो नगर निगम इस शहर को स्वच्छ करने का ठेका लेकर के घूम रहा है। जिस नगर निगम को नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो नगर निगम अलीगढ़ पुलिस का काम कर रहा है। जबरदस्ती रोजेदारों को ढकेला गया, नाली में डाला गया, उनके फलों की ढकेलों को ढकेल दिया गया और बावजूद उसको इनको खुद ही जो है अरेस्ट कर लिया गया। और जब जो रिपोर्टर्स उसको जो कवर करने आए तो उन रिपोर्टर के मोबाइल छीने गए। क्या अलीगढ़ का नगर निगम अलीगढ़ पुलिस से ज्यादा ताकतवर हो गया है? वो इतना तानाशाह हो गया है कि गरीब मजदूर रेहड़ी वालों को उठा करके नाली में डाल देंगे और जबरदस्ती उठा करके ले जाएंगे। ये अलीगढ़ के नगर आयुक्त साहब कान खोलकर सुन लें, ये अलीगढ़ ना तो नगर निगम का है, ना ही नगर आयुक्त साहब के बाप का है। ये अलीगढ़ यहाँ के गरीब मजदूरों का है। अगर किसी भी तरीके की कोई भी अनहोनी ये करने की कोशिश करेंगे कि तानाशाही अपना करके इन गरीब मजदूरों को उठा करके ढकेल देंगे, तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। जब हम लोग नहीं थे, अब हम लोग हैं और हम चेतावनी देना चाहते हैं इस भ्रष्ट नगर निगम को। अब टीम आकर आए और इन रोजेदारों को उठा करके नाली में फेंक करके दिखाए। ये गरीब बेचारे 2 पैसे कमाने वाले लोग रोड पे बराबर में खड़े होकर के अपने परिवार को पाल रहे हैं और ये भ्रष्ट नगर निगम इनकी रोजी रोटी चला। और देखिए, एक तरफा कार्रवाई, दूसरे धर्म के लोग भी ढकेल लगाए हुए हैं, लेकिन नगर निगम की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है उन पे भी जाके कार्रवाई कर ले। वो भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, फिर एक तरफा कार्रवाई क्यों? और नगर निगम को इतनी ही कार्रवाई करने का शौक है तो अवैध पार्किंग चल रही है कोर्ट के सामने, नगर निगम की औकात है तो नगर निगम हटवा दे। लेकिन नगर आयुक्त साहब ये चाहते हैं कि गरीबों का तेल निकाल दें और अमीरों के सामने तो उनकी आवाज तक नहीं निकलती है। आपकी रेहड़ी पटरी वालों से बात भी, क्या बताया? ये खड़े हैं बेचारे रेली पटरे वाले, ये खड़े हैं, इन्होंने बताया कि ढकेल को जो है सामान बिखेरा गया, सामान बिखरने के बाद एक रोजेदार को उठा करके नाली में डाला गया और उसके बाद इन्हीं के आदमियों को गिरफ्तार करके नगर निगम की टीम, जिसको गिरफ्तार करने का अधिकार ही नहीं है, वो टीम भी इनको गिरफ्तार करके जो ले गई है। नहीं, पहली बात तो यह कि एसएसपी साहब ये क्लियर करें कि अरेस्टिंग के जो अधिकार है वो नगर निगम को है, पुलिस को है। या अगर पुलिस को है तो जो यहाँ सीओ साहब आए थे वो बोले क्यों नहीं? सीओ साहब को हस्तक्षेप करना चाहिए था। लेकिन इन गरीबों का खून चूसने का काम अलीगढ़ प्रशासन कर रहा है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी जा रहे हैं, आगा साहब खड़े हैं, बात हुई है, छोड़ देंगे अच्छी बात है, नहीं छोड़ेंगे तो तमाम इन रेहड़ी पटरी वालों को लेकर के आंदोलन करेंगे, शहर की व्यवस्थाओं को चलने नहीं देंगे, चेतावनी है। अभी बातचीत नहीं हुई, कल डेलीगेशन बनाएंगे, जाकर के मिलेंगे। आज आप यहाँ पर आए, क्या मामला है? देखिए, हमारे गरीब रेहड़ी पटरी वालों को, हमारे भाइयों को रमजान के अंदर जिस तरह से नगर निगम ने रौद्र रूप दिखाया, इनको मारा है, पीटा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, इनको नाले में धक्का दिया गया। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये हम लोग इस वक्त तस्वीर चौराहे पे खड़े हैं, अगर ये किनारे जहाँ पर ये जाम नहीं लगा रहे, एक किनारे पर ये अपना फल बेच करके अपना पेट पालन कर रहे हैं, अरे तुम तो दे नहीं सकते रोजगार। अगर ये किनारे बैठ करके पालन कर रहे हैं तो अगर इधर से हम कटपुले की ओर 100 मीटर को जाएं तो पूरा नगर निगम अवैध तरीके से इसी NH 509, ये आगरा मुरादाबाद एक्सप्रेसवे है, इसी NH 509 पर अवैध तरीके से साइकिल स्टैंड चलवा रहा है। न्यायपालिका के सामने का मामला, पूरा न्यायपालिका के सामने सड़क पर पूरी तरह से जाम लगा रहता है। वहां तो तुम्हारी आंखें नहीं जाती, वहां तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम्हारा चाबुक सिर्फ गरीब रेहड़ी पेटरी वालों पे चलेगा। ये नगर निगम जनता के पैसे की खुली लूट का खुली छूट कर रहा है और हम इस बात का निषेध करते हैं, क्योंकि इस तरह से
हम गरीब रेहड़ी पटरी वालों पर तुम्हें अटैक नहीं करने देंगे। हम इनके साथ खड़े हैं। आओ हम पर बुलडोजर चलाओ अगर तुम्हारे अंदर दम है, और अगर तुम्हारे अंदर दम है तो जाओ। ये जो अवैध साइकिल स्टैंड जो खुद नगर निगम चलवा रहा है ठेके के द्वारा और सालों से चलवा रहा है, वहां पर निकलने की जगह नहीं है। वहां पर तुम्हारी घिक्की बन जाती है, वहां घिक्की बन करके काम करते हो। हम ये कहना चाहते हैं इस नगर निगम को कि कहीं न कहीं, और आप देखिए इसके अंदर अतिक्रमण के नाम पर भेदभाव देखिए पूरा। अगर आप मां भांजा कहें वहां पर नहीं जाते, ये अगर रेलवे रोड कहें वहां नहीं जाते, अगर आप कहें कि अचल ताल पे नहीं जाते, मानिक चौक पे नहीं जाते। इनका कार्रवाई सिर्फ शमशाद मार्केट जमालपुर, आज तक जमालपुर के अवैध वेडिंग जोन को ये कब्जा नहीं दे पाए। 2 साल से अधिक हो चुका, ये वसूली किए चले जा रहे हैं। ये लोगों के साथ आतताई टैक्स वसूलने का एक अड्डा बन चुका है। ये इसको अगर हम सेवा भवन की जगह भ्रष्टाचार भवन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहीं ना कहीं पूरा एक गरीब का मामला है और गरीब के साथ हम जमकर खड़े हैं। इस मामले को पुलिस में वालों को यहाँ से उठा करके ले जाया गया है, तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। क्या उसको किस नजरिए से देखते हैं? अरे गरीब रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर जितना जुल्म करना हो कर लो। माननीय न्यायालय ने तक ने आदेश दिया हुआ है कि इनके लिए कोई व्यवस्था बनाओ। आज तक तुम इनके लिए व्यवस्था नहीं बना रहे हो। जनता के करोड़ों अरबों रुपए से तुम कर क्या रहे हो? कहीं न कहीं पूरी तरह से मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड और कैफेटेरियन फूड प्लाजा और ये बना रहे हो। जनता को सुविधा के नाम पे तुम कुछ नहीं दे रहे हो। सिर्फ जनता से तुम टैक्स वसूली करके चंद 4-5 वार्ड के अगर भाजपा के पार्षद हैं उनके एरियो में सिर्फ और सिर्फ काम करके तुम जनता के पैसे की लूट कर रहे हो। हम कहना चाहते हैं गरीब के साथ, गरीब के घर में भगवान वास करता है, ये बात मान लो। गरीब के घर में अल्लाह वास करता है। तुमको ऐसा पाप लगेगा कि तुम अपने आप में कहीं ना कहीं माफ नहीं कर पाओगे अपने आप को। तुम्हारा मोहम्मद जाहिद, क्या हुआ है यहाँ पर? कौन सी जगह? यहाँ पे तस्वीर महल चौराहा का, मैं जमालपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे टिकट लगाता हूँ। कई सालें हुई, मुझे 10 सालें हुई। हमसे कहते हैं एक गाड़ी आती है, कहती है नाली के ऊपर लगा लो, और दूसरी गाड़ी मारती हुई आती है कि यहाँ से हटाओ। एक दफे कह गए काला बोर्ड पेंटिंग जो का यहाँ पे लगाओ आप लोग। अभी आते घन हमारी ढिकेल उतारने का भी मौका नहीं दिया, उससे पहले मारना शुरू कर दिया। हम यहाँ से वहाँ चले गए। हमने क्या, आपने कल हमसे बोला था कि इस बोर्ड के पास लगा लो। हमने बोर्ड के पास लगा लिया तो हमें गाली देने लगे। गाली देते में हमारे साथ के एक शख्स बब्बू भाई, उन्हें माँ बहन की गालियाँ दी तो वो खिसिया गए। इतनी देर में उन्होंने बदतमीजी बोली तो इन्होंने सबने मिलके उसे मारा, नाले में उठा के डाल दिया। उनका भी रमजान तो हमारा भी रमजान, रमजान तो पूरी मार्केट का। उसके बाद में हमारी ढिकेल इधर कुछ नहीं कह रहे। सामने जितना नर्सरी वाले हैं इनसे महीनेदारी लेते होंगे, इस बारे इनसे कुछ नहीं कह रहे। हम 200-250 कमाने वाले, अब जब 85,000 कमाने वाले हैं, इनके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने पूरी नर्सरी वहाँ से घेर रखी है। मसला ये है कि हम मुसलमान हैं और जो हिंदू है, इस मारे इनसे कुछ नहीं किया जाता है, हमसे बोला जाता है। क्योंकि ये सब गाड़ी हिंदुओं की है ना, हम लोग मुसलमान हैं, हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। और हमने बोला कि हमारा फाइन मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जा रहे हैं आगे। उसके बाद भी हमारा माल फेंक दिया और ढकेले तोड़ के ले जा रहे हैं। बताओ हम कहाँ पे जाए? हमें एक जगह दे दो, हम वहाँ पे जाके लगा लेंगे ढकेल। कहीं तो मरेंगे हम। ये बताओ क्या करें? हम जहर खा लें या माँ बाप को खिला दें या हम जहर खा लें? अरे इन लोग की तो तनख्वाह है जैसे सरकारी तो जमालपुर ढकेल लग रही है, 12 दुआरी पे लग रही है, सब जगह लग रही है। ये सिर्फ मुसलमान है, यहाँ पे किसी हिंदू की ढकेल नहीं है। हमारे साथ इंसान नहीं हो रहा, हमें मारा पीटा जाता आए दिन। और इससे पहले 1 महीना हो गया कुछ नहीं बोला हमसे। रमजानों के चक्कर में हमें परेशान कर रहे हैं। हमारा रमजान है, हम सुबह से भूखे प्यासे हैं, उसके बाद हमें मारा है डंडों से। फौजियों ने भी मारा है, पुलिस नहीं आई। पुलिस को इन्होंने बाद में बुलाया, तब हमें मार लिया, तोड़ लिया, पूरा केस बना लिया और अपना दिखा दिया कि मेरी चांद फूट गई। चांद तो मैं भी फोड़ सकता हूँ अभी अपनी, मैं छुरी मार के दिखा सकता हूँ। कुछ लोगों को पकड़ के भी ले गए। हमसे पहले बोला था इन्होंने, 2-3 लोगों को ले गए हमसे। KP सिंह, नगर निगम वाले, क्या नाम है इनकी? MP सिंह, नगर निगम वाले ले गए। हाँ नगर निगम वाले। पुलिस ने नहीं पकड़ा, इन्होंने नहीं पकड़ा। मेरा नाम मोहम्मद कमर है। कौन सी जगह कहलाती है? क्या हुआ यहाँ पर? ये तहसील महल है। क्या हुआ? ये लोग आए कि भाई ढकेले हटाओ, और नहीं ट्रैक्टर लिया है, ट्रैक्टरों में सामान भरना शुरू कर दिया। ये फौजी जो है इनसे मना करी कि भाई बात बताओ, बात क्या है? क्या आप सर से आके बात करना, हमसे बात मत करो, हमारे पास तो ऑर्डर है, ढकेले लोग भर के ले आओ। इनमें हम अपनी ढकेले आगे ले गए, ये लोगों में इनमें क्या उच्चत हुई ये पता ना लगा।
अब मैं वहां से भाग के आया तो मैं तो बचा ही रहा हूँ कोई नाले भाई। मैं नहीं मना करूंगा, ही नहीं करूंगा। नाले में गिरा कोई? हाँ, वो बब्बू नाम का आदमी गिरा है उसमें नाले में। इन्होंने फौजियों ने मार के फेंका उसे वहाँ, और रोजा वैसे है उसका, और नाले में फेंक रहे हो किसी आदमी को। और एक बच्चा था, उसे बच्चे को मार रहे हो तुम। रोजे से बच्चा है, उसे भी मार रहे हैं आप। ये कौन सा तरीका है आपका? अरे हटवानी है, हटवा दो प्यार से। मौके पुलिस भी आई है क्या? नहीं, पुलिस अभी तक नहीं आई है, बाद में आई है। ये फौजियों ने, क्या चाहते हैं आप लोग? अरे भाई कोई जगह है, जगह में आपने पहले हमसे ये कि आगे ऊपर लगाइए, तो ऊपर लग रही थी, ऊपर से भी हटवा दी। कभी कोई नीचे कह जाता कि यहाँ लगा लो, कभी कोई कहता ऊपर लगाओ, कि पटिया डल जाएंगी तो आप नाले पे लगा लेना। सारा मकसद है पैसा लेना और कुछ ना है। कौन मांगता है? पैसे तो खैर नहीं मांगते, इनका मकसद ही है कि महीनेदारी बंद है। किसका? जैसे इनके मामला हैं कि जैसे फुटपाथ बना रहे हैं उसके महीनेदारी बने। तो आपके फल गिरे जमीन पूरे ढेर बड़े पड़ेंगे, देखो फलों का हल करा है, सबकी ढकेले में पलटी पड़ी है। नर्सरी भी तो लगी हुई है। इन्होंने इनके साथ जो लोग आए हुए सब ढेर कर दिया है फलों का फेंक फेंक के। आप यहाँ पर आए, क्या मामला है? पूरा किस जगह का मामला क्या है? देखिए ऐसा है कि ये नगर निगम की तानाशाही आए दिन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोग पहले रमजान को आके इन लोगों से कहा कि भाई यहाँ पे अपना सामान आप लोग मत, इन्होंने लगा दिया होगा अपना रमजान में सामान अपना लगाते हैं बेचते हैं, ठीक। ये कोई परमानेंट जगह नहीं है, ये कोई परमानेंट जगह नहीं है इन लोगों की। इधर आओ, इधर आओ। ये इन लोगों की परमानेंट जगह नहीं है। रमजान ये लोग अपनी ढकेल यहाँ पे लगा लेते हैं, अपने फंड लगा लेते हैं, और उसके बाद जो है वो उसको रमजान के बाद हटा देते हैं, ठीक। और जो है वो इनकी ढकेली रहती हैं। आज ये जो है वो माल अपना उतार के इन्होंने यहाँ पे रखा है, ठीक। उसके बाद नगर निगम के लोग आए यहाँ पे, जितनी देर में अपना माल हटा पाते उतनी देर में तो सब यहाँ पे तोड़ फोड़ करके चलेगा। एक आदमी को धक्का मारा, वो अंदर गिर गया, लड़ाई झगड़े करने लगे, नाले में गिर गया, ठीक, कीचड़ में। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है कि यहाँ पे नगर निगम अपना काम करना चाह रहा है। शहर को साफ करने की बात तो छोड़ दी है, दोधपुर की सड़क बीच में पड़ी हुई है, ईद आने वाली है, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है, लेकिन सड़कें साफ करवा देंगे। बीच में लाके सड़क छोड़ दी है, उसे पूरा करने के काम नहीं है, ठीक। वहां पे शहर में जाम में बच्चे फंस रहे हैं, पूरे अर्थव्यवस्था फैली हुई है, मेडिकल रोड जैसी वीआईपी रोड जो है वो खराब पड़ी हुई है, ठीक, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन यहाँ पे गरीब लोगों को आगे, और इनका कसूर क्या है कि ये शाम को जब वो जाते हैं तो उनको थैली में पैसे नहीं देते, फल दे दें फ्री के, सिर्फ इतनी सी डिमांड है कि फ्री के फल दे दो। पूरे शहर में कहीं पे भी फड़ ना लगे तब तो मैं ये मानूंगा कि ये हरकत इनकी जायज है। लेकिन अगर आप कहीं पे पैसे ले रहे हो, कहीं पे पैसे नहीं मिल रहे या चीजें नहीं मिल रही, वहां पे लोग हटा रहे हो, तो ये आपके ऊपर लानत है और आपके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। इसमें इनको कोई राइट नहीं है, ये जो इन्होंने फर्जी पुलिस बना ली है अपनी, इसे कोई राइट नहीं है। सीओ साहब यहाँ पे खड़े हुए थे, सीओ साहब कह रहे हैं कि रुक जाओ भाई रुक जाओ, लेकिन उनकी भी नहीं मानी गई। मैं सीओ साहब से मिलूंगा इस मैटर में, और इन लोगों में, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनकी वीडियोस में शक्लें हैं, उन लोगों के खिलाफ रेस्ट्रिक्ट एक्शन करवाएंगे। हम लोग एफआईआर देंगे, तहरीर देंगे, इसमें मुकदमा कराऊंगा। शादाब नाम है। चादर क्या हुआ है? यहाँ पे क्या करते हो आप? ये यहाँ पे फल लगाते हैं, हम सालों से लगाते आ रहे हैं। सब हमारे बड़े जितने भी हैं सब आए थे, इन्होंने हटवाने क्या था, कुछ वहाँ पे साइड में जाके मुझोती सी हुई तो आपस में इनमें हुई। वो रोजे से थे रमजान से, तो उनमें उन्हें नाले में धक्का मार दिया, वो नाले में गिर गए, तो उनमें आपत्ति हो गई, तो एक फौजी साहब के सर में लग गई, तो इसी ने ठेले पलट दिए। कुछ यही थी बात, और कोई बात नहीं थी। पहले ही आपको हटाने आए? इससे पहले भी आए थे, चालन भी कल परसों हुए हमारे। अब हमें जगह ही नहीं मिली है तो कहाँ जाए हम। इस तरीके से हटाने थे, क्या कह रहे थे हटाते वक्त? नहीं हटाते वक्त ये कह रहे थे हटाए ले जाओ अपने, कोई ऐसी वो नहीं। हमारे थोड़ी तो आपस में बाद में हुई है ये जो बात। जगह कहलाती है? ये तस्वीर महल कहलाता है। ये हाँ, किसी के छोड़ वोट के आई है क्या? छोड़ ये जो कर्नल है फौजी साहब है, इनकी आई है, और वो नाले में गिर गए, उनके सर में भी चोट है। नाले में जो गिरे वो कौन थे? उनका नाम है पप्पू भाई, वो ठेले वाले ही है वो भी। उन्हें लेके उठा के ले गए तो नाले में, इन्हें हाथापाई हुई है इन्हीं के अंदर। नाले में हाँ रोजे में? जी, रमजान से थे सब, ज्यादातर रमजान से सारे लोग। यहाँ मौके पुलिस वगैरह आ गई है? मौके में आ गए सब, सीओ साहब आए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुक करेंगे अब अगली खबर का, जहां अलीगढ़ में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी को लेकर विरोध तेज हो गया है। 27 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म के खिलाफ यादव समाज के युवाओं और राष्ट्रवादी संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि ये फिल्म जिले के सिनेमा हॉल में दिखाई गई तो हॉल फूंक दिए जाएंगे।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फिल्म में यादव समाज को जानबूझकर नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे समाज की छवि धूमिल होती है। उन्होंने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की, अन्यथा सामाजिक अशांति फैलने की आशंका जताई जा रही है। वहीं प्रदर्शन में संजय यादव, मानव यादव, प्रशांत यादव, सौरभ यादव, मनीष यादव, दुर्गेश यादव सहित कई युवा शामिल रहे। मेरा नाम संदीप यादव है। मैं राष्ट्रवादी छात्र संगठन से राष्ट्र उपाध्यक्ष हूँ। ज्ञापन आज दिया है। ये यादव की लव स्टोरी मूवी से हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो इसका टाइटल है यादव की लव स्टोरी, इससे आपत्ति है। इसका टाइटल यादव की लव स्टोरी रहा या फिर मूवी रिलीज हुई 27 तारीख को या फिर चली तो फिर चलेगा यादवों का लठ। और जिस हॉल में चलेगी उसमें हम यादव समाज के सभी लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा पूरा यादव समाज जिस हॉल में चलेगी उसमें आग लगाने का कार्य करेगा। किरदार ये है कि हमारी बहन बेटी की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे समाज की छवि खराब हो रही है। जो उसमें एक्टर है प्रगति तिवारी, वो यादव का किरदार निभा रही है और लड़का जो है वो मुस्लिम है। ये लव जिहाद वाला मामला दिखाने जा रहे हैं। ये लोग चाहते क्या हैं, ये डायरेक्टर वगैरह ये चाहते क्या हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, हमारी यादव समाज की छवि को क्यों धूमिल करना चाहते हैं। आज हम लोगों ने एक विवादित फिल्म यादव द लव स्टोरी का विरोध किया है, बहिष्कार किया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन भी दिया है। और हम लोग ने जो है निश्चित रूप से यह कह दिया है कि अगर शहर के किसी भी सिनेमा हॉल में यह पिक्चर रिलीज होती है तो सिनेमा हॉल को फूकने का कार्य राष्ट्रवादी छात्र संगठन के सभी पदाधिकारी करेंगे। क्यों? इसका रीजन यही है कि फिल्म में ना तो कोई यादव एक्ट्रेस है, ना यादव एक्टर है, ना प्रोड्यूसर यादव है, ना डायरेक्टर यादव है। जब पूरी फिल्म में कोई यादव समुदाय का कोई भाई है ही नहीं तो उस फिल्म का नाम यादव द लव स्टोरी कैसे हो गया? दूसरा, उस फिल्म में उसका जो हीरो है वसीम अख्तर, मतलब हीरो एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति बनाया गया है और हीरोइन हमारी ब्राह्मण बहन को जो है दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी हिंदू बहनें लव जिहाद का शिकार होंगी और ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों के जंजाल में भी फंसने का कार्य करेंगी। तो ऐसी फिल्म को हम शहर में बिल्कुल भी जो है नहीं चलने देंगे जिससे हमारी हिंदू बहनें लव जिहाद का शिकार हो। आपको आपत्ति किससे है? जो फिल्म का नाम रखा गया उससे आपत्ति है या फिर जो हीरो बनाया गया मुस्लिम है उससे आपत्ति? हमें फिल्म के नाम से भी आपत्ति है और हीरो से भी आपत्ति है। तो आपको क्या आश्वासन मिला? आपको ज्ञापन आश्वासन यही मिला कि हाँ जो है ये ज्ञापन हमारा डीएम साहब तक पहुंचाया जाएगा और इसका कुछ ना कुछ विचार किया जाएगा। देखा गया पुलिस साहब की नोकझोंक हुई। हाँ, प्रशासन से हमारी नोकझोंक हुई। प्रशासन के लोगों ने हाथापाई भी की, धक्का मुक्की भी की और स्पेशली मुझसे जो है प्रशासन के लोगों ने कहा कि तुझ पर मुकदमे लगा देंगे यदि तू जो है ज्यादा अगर इस पोस्टर को जलाएगा तो हाँ, हम लोगों ने ये भी साफ तौर से कह दिया कि हम लोग पोस्टर की छोड़िए उस सिनेमा हॉल को भी जलाने का कार्य करेंगे जिस सिनेमा हॉल में यादव द लव स्टोरी विवादित फिल्म चलाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जमालपुर में एएमयू के पीएचडी छात्र इंतजाम उल हक से नौकरी दिलाने के नाम पर शातिर रौनक अली ने लाखों रुपए ठग लिए और रुपए मांगने पर उन्हें घर में बंधक बनाकर मारपीट की। विरोध करने पर आरोपी ने महिलाओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने की धमकी भी दी। पीड़ित ने थाने में न्याय नहीं मिलने पर एसएसपी से गुहार लगाई और प्रार्थना पत्र में बताया कि 25 सितंबर 2025 को आरोपी के झांसे में आकर 2,70,000 रुपए दे दिए गए। एसएसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही न्याय मिलेगा और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाम बता दीजिए आप अपना और किस तरह की शिकायत लेके आए? देखिए, मेरा नाम इंतजाम उल हक है और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैं लाइब्रेरी साइंस से एक रिसर्च कर रहा हूँ फ्री में। अब जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक अलीगढ़ में एक रौनक अली नाम का बंदा है, रौनक अली वल्दियत अनीस अली, जो तकरीबन अलीगढ़ के अंदर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है लोगों से। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एसएसपी साहब ने अभी साइबर ठग चलाया है, तो मैंने इस चीज़ को देखते हुए तो एसएसपी साहब के पास मैं आया था सारी चीज़ों को, अपनी शिकायतों को लेकर। तो यहाँ मैंने देखा कि रौनक अली ने तकरीबन अलीगढ़ में न जाने कितने लोगों से ठगी कर चुका है, जिससे काफ़ी, किसी से 2.5 लाख, किसी से 3 लाख, किसी से 50 लाख, किसी से 36 लाख, इस तरीके की ठगी कर चुका है। और जिसमें कि माननीय न्यायालय में उसके मुकदमे चल रहे हैं और सालों से चल रहे हैं। ठगी किस तरह की है? ठगी इस तरीके की है, किसी को दिखाता है कि जैसे कि किसी को नौकरी लगवाने के नाम पर कि सरकारी नौकरी लगवाई जाएगी, इस तरीके के ठग कर पैसे ले जाता है और लोगों को
वादा करके जाता है कि मैं आपको जो है कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, कि आपके भाई की या बेटे की या किसी को दिखाता है, किसी को प्लॉट दिखाता है कि ये प्लॉट है। और इसमें रौनक अली ने 2,70,000 रुपये लिए हैं मुझसे, और उसने वादा किया था कि मैं तुम्हारे भाई की नौकरी लगवा दूंगा, जिसमें किस तरह की नौकरी लगवानी? कि सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, पुलिस में मतलब भर्तियां चल रही हैं, उस तरीके की आपकी भाई की नौकरी लगवा दूंगा। जिसमें कि आज उसने इतना मतलब ये है कि टाल मटोल करता रहा चीज़ों को। जब मुझे देखने लगा कि लोगों ने कहा कि भाई ये तो ठग है, ये तो तकरीबन लोगों से लाखों करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है, लोगों से मालूम पड़ा, उसके पड़ोसियों से मालूम पड़ा, तो फिर मैंने उससे कहा कि भाई मैं अगर आप मतलब ये आपके इस तरीके के नेचर है और मैं आपसे बहुत मेहरबानी करके कहता हूँ कि कायदे से कानूनी तरीके से अगर फिर मैं अपना कायदे कानूनी तरीके से अपनी बातों को फिर मैं जो है पुलिस को अपने लेकर जाऊंगा। थाने में मैंने कप्तान साहब से शिकायत की है और कप्तान साहब के पास मैं तकरीबन 15/1/2026 में इसकी शिकायत लेकर आया था, इसके बाद इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद फिर मैंने कप्तान साहब के बीच में आया, फिर मैं दोबारा आया एसएसपी साहब के ऑफिस पर, फिर मैंने दोबारा शिकायत दर्ज कराई इसकी, तब भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज मैं 23/2/2026 को फिर इसके कप्तान साहब के पास शिकायत लेकर आया हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई होती है। कितने लोगों के साथ और लगभग कितने रुपए का फ्रॉड कर दिया? ये तकरीबन 100 लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया हुआ है, और अभी तक जो नज़र में है मेरे पास वो न्यायालय का सब इस पे मुकदमे जो चल रहे हैं वो मेरे पास मौजूद हैं, सारी चीज़ फोटो कॉपियाँ हैं। ये तकरीबन कम से मान लीजिए कम से कम 8-10 करोड़ का फ्रॉड कर चुका है। ये सिविल लाइन थाने का संबंधित मामला है ये। और क्या नाम है उस व्यक्ति का? रौनक अली नाम है उसका। कुछ और भी करता है क्या? रौनक अली का उसका तकरीबन क्या है कि बैकग्राउंड कुछ नहीं उसका, सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, जैसे फॉर्च्यूनर, इंडिवर, तमाम इस तरीके की गाड़ियों में घूमना करना और रौब जमाना, लोगों को दिखाना, शान पट्टी दिखाना, उससे मतलब ये ठगी करना, ये काम रहता है इसका रौनक अली का। आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम इंजमामुल हक है और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का, जहां अलीगढ़ में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की अध्यक्षता में कोहिनूर मंच पर न्याय चला जन जन के द्वारा कार्यक्रम के तहत वृहद विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों नागरिक लाभान्वित हुए। शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और नागरिकों को विधिक सेवाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं, सड़क सुरक्षा, राहगीर योजना और साइबर अपराध जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि योजनाएं तभी सार्थक हैं जब वे पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ आम जन तक पहुंचे, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यकता और समाधान के बीच सेतु बताते हुए नागरिकों से निसंकोच आगे आने का आह्वान किया। और कौन चीफ गेस्ट थे? क्या आज 22 तारीख को पूरे प्रदेश में सारे जनपदों में मेगा कैंप का आयोजन DLSA द्वारा किया जा रहा है। तो सालसा और नालसा दोनों के उसमें हो रहे हैं, सुपरविजन में हो रहे हैं और उनके गाइडेंस में हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे वहाँ आज माननीय मुख्य अतिथि थे हमारे ऑनरेबल जस्टिस CD सिंह साहब, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रहे हैं अलीगढ़ के। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने आज लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को लाभार्थी जो हमारे रहे हैं, केवल आज के रहे हैं। प्री मेगा कैंप के और ज्यादा फिगर्स हैं जो हम बाद में शाम तक अपना कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। किस तरह का लाभ दिया गया? यहाँ पे हमने दिव्यांगों को लाभ दिया और स्वयं सहायता समूहों को लाभ दिया, महिलाओं को लाभ दिया, बच्चों को लाभ दिया। ये सारे लाभ हमारे विभिन्न विभागों द्वारा दिया गया। जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है यूपी गवर्नमेंट की, वो सारी स्कीम्स को जुडिशरी द्वारा और प्रशासन के सामंजस्य से कितना महत्वपूर्ण इसको मानते हैं इस तरह के आयोजन से, जो आम जनता जाने को जो आदमी उसको यहाँ लाभ देने के लिए या उसको जानकारी देने के लिए क्या क्या सरकार की योजनाएं, क्या न्यायालय की योजनाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसके थ्रू जो है हम लोग पहले एप्लीकेशन मंगाए और प्री मेगा कैंप लगाया। प्री मेगा कैंप में जो एप्लीकेशन आए उन्हें कार्यपालिका को, एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे उनको फॉरवर्ड किया गया। वो अपना उसको शॉर्टलिस्ट किए, उनके मानकों के आधार पे उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाया। और ये मेगा कैंप निर्धनों के लिए, गरीबों के लिए ही है और हमारी जो मंशा है वो ये है कि कल्याणकारी राज्य जो की कल्पना है उसको पूरी की जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के पाली मुकीमपुर थाना क्षेत्र के बिसनपुर गांव में 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी भांजे के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति फतेह सिंह ने बताया कि महिला ने ससुराल से 1 लाख रुपए नगद और आभूषण लेकर फरार हो गई। घटना की जानकारी के बाद 25 जनवरी को थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक महिला बरामद नहीं हुई है। इस मामले में कुल 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पति ने पुलिस से अपील की है कि पत्नी और उसके साथ फरार प्रेमी भांजे को जल्द पकड़कर सामने लाया जाए ताकि शादी और परिवार की व्यवस्था प्रभावित न हो। थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार महिला व उसके साथी की तलाश जारी है। मेरा नाम है फतेह सिंह। घरवारी चली गई है इसके साथ, भांजे के साथ। कब गई है? 25 तारीख को। 25 तारीख कौन सी जनवरी? जनवरी। अच्छा, क्या क्या लेके गई है? कहाँ से गई? एक तो पेंडल है और एक अंगूठी और एक कान में कुंडल और पान की। कैश भी ले गई? हाँ। कितना? 1 लाख रुपए। अच्छा, कौन है वो तुम्हारा जो जिसके साथ गई है? भांजा है, बहन का छोरा है सगी का। अच्छा, तुम्हारा भांजा है। अच्छा, और कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। शादी किसकी है? शादी बड़े किसकी? लल्ला की है सर। तो अब क्या दिक्कत क्या आ रही है? शादी में कोई दिक्कत? शादी में दिक्कत तो आ रही है, तो मैं बताऊँ क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ डोलते रही तो रिश्तेदार क्या कह रहे हैं? रिश्तेदार आज कल कह देते हैं कि कल ले आएंगे कि परसों ले आएंगे। कौन को ले आएंगे? शादी की बात कर रहा हूँ, शादी में क्या दिक्कत आ रही है? शादी में जी है कि जो कह रहे हैं माँ भज गई छोरा दी। आज कहाँ आए हो? आज अलीगढ़ आए हैं। कहाँ पे? तो एफआईआर कब दर्ज हो गई तुम्हारी? 8 तारीख को है। एफआईआर दर्ज हो गई तो आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी है? क्या बात? वो रोज कल कह देते हैं कि हाँ करवाएंगे। कौन कह देते हैं? पुलिस वाले? मतलब आपकी पत्नी को ढूंढ के नहीं लाए। अब क्या चाहते हो? और जी है कि सामने आ जाए, ना ही कर जाए, जो कि हम ना रहना तो हम तो नहीं करते। अच्छा, अगर लौट के आ जाए, मना कर दे आपके साथ रहना, हाँ, तो फिर हम अपना काम कर लेंगे। तो शादी में रुकावट आ रही है क्या? रुकावट तो आ रही है। तो कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? पाली। कौन सा काम है आपका? बिसनपुर। और वो उनका मायका कौन सा है? भाकरी कोटा कपूरा है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के उपरकोट नगर स्थित तुर्कमान गेट इलाके में प्रेमी प्रेमिका संदिग्ध परिस्थितियों में जली हुई अवस्था में मिले, जिसमें युवक फरमान की मौत हो गई और उसकी शादीशुदा प्रेमिका गंभीर रूप से झुलस गई। फरमान अपनी प्रेमिका के पति के कारखाने में काम करता था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को अस्पताल भेजा गया, जहां फरमान को मृत घोषित किया गया, जबकि महिला का इलाज जारी है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर फॉरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य जुटाना शुरू किया। प्रारंभिक तौर पर मामला प्रेम संबंध से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन आग लगने के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। मेरा नाम नदीम है। मैं रहता हूँ सभा मार्केट पर। ये इनके घर पे हुई है। ये घर पे हुई है इनके। यहाँ पे ये रहती है, यहाँ पे घर पे तुर्कमान गेट। क्या आपको जानकारी मिली? मुझे जानकारी मिली कि घर पे आग लगाई गई है। किसने लगाई है? किसी फरमान लड़के का नाम है। क्या नाम है? फरमान लड़का। तो वो क्या कारीगर था यहाँ पे? पहले काम करता था। पहले काम करता था। तो अब कैसे? 2-2.5 साल पहले काम करता था। पता नहीं उसको काम पे से हटाया तो कोई रंजिश थी, क्या था पता नहीं है मुझे। तो कल जो मैं मौजूद नहीं था, रात को मुझे पता चला 9 बजे तो ये घटना हो गई है। उसके बाद में फिर मैं आया, पता चला, बस मुझे इतनी पता। तो क्या घटना हुई है? कैसे फरमान जो खत्म हो गया, क्या हुआ है? अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, वो ख़त्म हो गया है नहीं हो गया पता नहीं है। महिला की बहुत सीरियस हालत है। वो भावज लगती है। तो किस तरह की घटना है? ये प्यार की बात की है। नमाज पढ़ने गए थे लोग, घर के परिवार के लोग, और घर में लेडीज अकेली थी और वो आया लड़का और घटना हुई, उसने करा दी कान। पुलिस आई है यहाँ पर? हाँ, ये कोई क्या ऐसी वजह रही जो आगे बाहर का कोई आता है व्यक्ति को आगे से आके आग लगा देता है, घर में कोई नहीं करते? ये तो बहुत ही गुस्सानी काम है, क्योंकि ज़बरदस्ती मतलब घर में घुस के किसी महिला पे ऐसे उसको आग लगाना, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। ठीक। कल दिनांक 23/2/2026 को शाम तकरीबन 7 बजे थाना कोतवाली अंतर्गत चौकी तुर्कमान गेट से वसीम के घर से 2 व्यक्तियों फरमान तथा नाजरीन पत्नी वसीम के झुलसने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर
मजरूहों को अस्पताल के लिए भेजा गया, जहां फरमान की मृत्यु हो गई तथा नाजरीन को अग्रिम विधिक उपचार के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया मौके पर किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई। पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है तथा फील्ड यूनिट द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ में AIMIM ने जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ईद की नमाज नुमाइश मैदान में अदा करने और कावड़ यात्रा की तर्ज पर नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की अनुमति देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष ने निजी खर्चे से हेलीकॉप्टर मंगवाने की बात कही और सिटी मजिस्ट्रेट को 2 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमने एक मांग पत्र दिया अपना, हमारा कोई धरना प्रदर्शन नहीं, ना ही कोई हमारा मतलब ये क्या नाम है नारेबाजी। हमने सिर्फ एक मांग पत्र दिया है, जो कि हमने पहला मांग पत्र है हमारा कि ये ईद की नमाज 21 या 20 को होगी रोजे के बाद में। तरावी पढ़ने के बाद बड़े जोश खरोश के साथ लोग मनाते हैं और शहर की आबादी इतनी बड़ी हो गई है कि मतलब ये पहले से कई गुना बढ़ गई है। योगी आदित्यनाथ जी मतलब ये आदेश देते हैं कि मतलब सड़क पर, हमने उनका पालन करते हुए सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी, चाहे भले ही 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ी गई। 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ने के बाद भी कुछ लोग वंचित रह जाते हैं, तो इसीलिए हमने ये मांग करी है कि हमें भी अनुमति दी जाए कि नुमाइश ग्राउंड में। भाई मुजम्मिल साहब ने, नवाब साहब ने ये जगह जो दी है नुमाइश के लिए दी थी, लेकिन यहाँ बहुत से आयोजन नए तरीके से हो रहे हैं। या तो इसमें खाली नुमाइश ही लगाई जाए, या फिर जो का जब आयोजन हो रहे हैं इसमें रावण दहन भी होता है, इसमें होली मिलन भी होता है, इसमें ईद मिलन भी होता है, और भिन्न भिन्न पार्टियों के मतलब ये राजनीतिक मतलब ये सभाएं होती हैं, रैलियां होती हैं, तो हमारे मतलब ये क्या नाम, इसे नमाज की अनुमति देने में क्या आपत्ति है? तो क्या किस तरह का सरकार भेदभाव रख रही है, जबकि सरकार का तो नारा सबका साथ सबका विकास। अगर ये सबका साथ सबका विकास और सबका मतलब ये साथ होता तो हमें भी 3 साल हम जो अनुमति मांग रहे हैं हमें भी अनुमति दे दी जाती। इसमें क्या आपत्ति है? हम कोई नया ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कोई मतलब वो करेंगे धरना प्रदर्शन करेंगे या कोई मतलब ताड़म मचाएंगे। हम सिर्फ शांति के साथ में 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ेंगे बस, तो उसकी अनुमति देने में क्या परेशानी है? अगर नहीं मिलती अनुमति तो क्या रहेगा? नहीं, ये तो प्रशासन है, ये भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना है इनका। दोहरी नीति अपना रहे हैं ये, हमारे साथ कुछ और दूसरों के साथ कुछ और। रही बात ये, हमने जो पुष्प वर्षा करने के लिए दूसरा मांग पत्र दिया है, तो हम जो है इसमें भाईचारा कायम करने के लिए मतलब मिसाल बनाना चाहते हैं। अगर ये हमें हमारे खर्चे पर अनुमति देते हैं, 3 साल से हम कर रहे हैं और नहीं मिल रही है, हमें तरह तरह के मतलब किसी भी कारणवश नहीं मिल रही है। अब तो कोई ऐसा कारण भी नहीं, चुनाव भी नहीं है, कोई बात नहीं है, तो मतलब नाम ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन DM साहब को मतलब ये ज्ञापन दिया है। तो मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर हमें फुल पुष्प वर्षा अपने खर्चे पर देनी तो हम आने वाले समय में हम जो है मतलब ये क्या नाम है तुम्हारे, जब ये कावड़ यात्रा चलती है सावन के महीने, हम कावड़ियों पे भी फूल बरसाने का काम करेंगे, समझे, जिससे कि एक भाईचारे मिसाल कायम हो। हम ऐसा नहीं है खाली हम अपने लिए मांग रहे हैं और अपने खर्चे से। हेलीकॉप्टर उतरेगा नहीं जमीन पे, खाली 10 मिनट में पुष्प वर्षा करके वापस लौट जाएगा। यहाँ ना तो फोर्स की आवश्यकता होगी, ना डॉक्टर की, ना हेलीपैड की, ना अग्नि उसकी मतलब फायर ब्रिगेड की, किसी की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ अनुमति की जरूरत होगी। अगर प्रशासन हमें देता है तो एक हम भाईचारा बढ़ाने का एक काम करेंगे, जिससे कि आगे चलकर भी ये एक मिसाल बनेगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मतलब नमाजियों के साथ साथ कावड़ यात्रियों पे भी फुल पुष्प वर्षा की एक मिसाल कायम करना चाहते हैं हम। देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। हम अलीगढ़ मजलिस टीम के तमाम साथियों के साथ जिलाधिकारी महोदय को 2 मांगों को लेकर के आज अपना प्रार्थना पत्र या ज्ञापन देने आए हैं। हमारी पहली मांग ये है कि जिस तरीके से 1 महीने के रोजे, तरावी की नमाज और लंबी इबादत के बाद हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती है कि हम लगातार 3 वर्षों से जिलाधिकारी से हेलीकॉप्टर से नमाजियों पर पुष्प वर्षा करने के लिए अनुमति मांगते चले आ रहे हैं, लेकिन एक बार विधानसभा का चुनाव आ गया, एक बार लोकसभा का चुनाव आ गया, एक बार नगर निगम का चुनाव आ गया और जिलाधिकारी ने आचार संहिता का मतलब जो है बहाना हवाला देते हुए हमें अनुमति नहीं दी। लेकिन अब कोई चुनाव नहीं है, तो हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, हरिद्वार में, वाराणसी में तमाम कांवड़ियों पर, तमाम शिव भक्तों पर, राम भक्तों पर सरकारी पैसे से फूलों की वर्षा करना चाहते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने खर्चे पर नमाजियों पर अलीगढ़ में शाहजहामाल, जीवनगढ़, ऊपरकोट, जमालपुर
जहाँ जहाँ ईद की नमाज होगी वहाँ पर नमाजियों पर पुष्प वर्षा करने के लिए अनुमति चाहती है कि हमें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की अनुमति दी जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि अलीगढ़ की आबादी बहुत बढ़ गई है, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी हो गया। अलीगढ़ में पहले 40 निगम वार्ड थे, फिर 60 निगम वार्ड हुए, उसके बाद 70 और अब 90 वार्ड हुए। और तमाम आबादी बढ़ने के बाद ईदगाहें छोटी पड़ रही हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं, तो हम उनकी तमाम आदेशों का पालन करते हुए हम ये जिलाधिकारी से मांग करने आए हैं कि जिस तरीके से बिहार प्रदेश में गांधी मैदान में ईद की नमाज होती है, उत्तर प्रदेश में ताजमहल के अंदर ईद की नमाज होती है, उसी तरीके से हमारे पुरखों द्वारा दी गई नुमाइश के लिए ज़मीन, तो हम ये चाहते हैं कि नुमाइश में ईद की नमाज कराई जाए। ईद उल फितर और ईद उल अजहा की 2 नमाजें होती हैं साल में, तो हम जिलाधिकारी से ये मांग करेंगे कि नुमाइश ग्राउंड में जब रावण का मेला लग सकता है, मेघनाथ के पुतले फूंक सकते हैं, या उसमें होली मिलन समारोह हो सकता है, तमाम राजनीतिक पार्टियों की रैलियां हो सकती हैं, उसमें बालू बदरपुर का ठेका उठ सकता है, उसमें मंगल का बाजार लग सकता है, तो हमें 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के लिए हमें भी मौका दिया जाए। ये मांग हमने जिलाधिकारी से की है। अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती तो नेक्स्ट कदम क्या रहेगा? देखिए, अगर हमारी मांग करना हमारा अधिकार है, संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है और सभी को अधिकार है अपनी मांग रखने का। अगर हमारी मांग नहीं मानते हैं तो हम इंतजार करेंगे आने वाले भविष्य में कि अगर हमारे संयोग से सत्ता परिवर्तन हुआ और जिस दिन सत्ता बदली तो इंशाअल्लाह ये सारी मांगे जो जनता की हैं और जन भावनाओं की जो मांगे हम पूरा करेंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।